नेताओं को विशेष प्रणाम करता हूँ। साथियों, हमारे भाई विकास बौखर जी जो मेरे अनुज हैं, बहुत ही श्रेष्ठ संचालन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। पूरे देश में बहुत ही अच्छा संचालन करते हैं। वो एक अलग बात है अपने घर का कैसा संचालन करते हैं, लेकिन मंच का बहुत अच्छा संचालन। आपने मंच पर देखा कार्यक्रम के प्रारंभ में जयमाला कार्यक्रम चला। वर नहीं वर को वरमाला पहनाई। मेरी भाषा में इसे कहते हैं समान रूप में विवाह। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि ऐसे सामूहिक आयोजन पूरे देश में आयोजित और संयोजित कराए जाएं, तो निश्चित रूप से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रित हो सकती है। वही जनसंख्या जो आज हमारे भारत की, कुछ दिन पहले हमें जानकारी मिली कि पूरे संसार में भारत की जनसंख्या वृद्धि हुई है और शीर्ष पर तथाकथित रूप से पहुंचा है। या कैसे पहुंचा है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि हमारे देश की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ी है वो वास्तव में बहुत ही चिंता का विषय है। ये कोई हमारे लिए गर्व की बात नहीं। एक बात और मैं बता दूं, मैं हास्य रोज का कवि हूँ, बहुत छोटा सा कवि हूँ, जमीन का व्यक्ति हूँ। मुझे अलीगढ़ से मंगवाया गया है, ये आप सभी जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अलीगढ़ ताले और तालियों का शहर है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ताले का महत्व तो तब तक नहीं होता जब तक कि तालियों का साथ ना हो। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, कि जो बेटा दुनिया की नजर में शेर है, वही पत्नी के चरणों में बेबस ढेर है। और जो बेटा माँ की नजर में जेंटल है, वही पत्नी के चरणों में मेंटल है। और जो बेटा माँ की नजर में जेंटल है, वही पत्नी की नजर में मेंटल है। क्योंकि बेटे को जेंटल बनाने में माँ को 21 वर्ष लगते हैं, उसी को मेंटल बनाने में पत्नी को 21 मिनट लगते हैं। और रही बात सम्मान की, साथियों, मेरी पत्नी मेरा बहुत सम्मान करती है। इतना सम्मान करती है कि क्या बताऊं, मुझे चुल्लू पर पानी में डूबने की इच्छा करती है। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही सम्मान में मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी। इतना सम्मान करती है। एक दिन तो मेरी पत्नी ने मेरे ही फोटो पर फूलों की माला लटका दी, साथ में अगरबत्ती भी जला दी। मैंने हिम्मत करके हाथ जोड़कर पत्नी से पूछा, प्रिया तुमने मेरे फोटो पर फूलों की माला क्यों लटकाई है, साथ में अगरबत्ती क्यों जलाई है? बोली चुप रहो, अभी तो केवल फूलों की माला लटकाई है, साथ में अगरबत्ती जलाई है, शुक्र करो कोई और कारस्तानी नहीं कर दिखाई है। मैं बोला आखिर तुम क्या सिद्ध करना चाहती हो? बोली इसमें सिद्ध करने की कोई बात नहीं, मैं तो देख रही थी कि जब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो बाद में कैसे रहोगे। भाई साहब, बड़ी अजीब गरीब स्थिति है। सम्मान की बात आती है तो मेरा बेटा भी पीछे नहीं रहता। जब कल मैं कवि सम्मेलन से लौटकर अपने घर आया तो रात को मेरा बेटा बोला, मेरे पास आया और बोला, लो पापा जी रोटी खा लो। मैंने मेरा पेट भरा हुआ है, कहना पापा जी आप रोटी खा लो। मैंने मेरा पेट भरा हुआ है तो मेरे सिर पे पड़ रहा है, कहना पापा जी आप रोटी खा लो नहीं तो मम्मी मारेंगी। मैंने सही सही बात बता, आखिर बात क्या है? बोले पूरी गली में घूम आया, कोई कुत्ते ही न मिलो। सोचा आपको ही डाल। और देखिए भाई साहब, हमारे देश में जो आज चैनल संस्कृति का प्रभाव देखिए, और जो पाश्चात्य संस्कृति जो चल रही है वो भी देखिए, वो कितनी हावी है और किस तरीके से हावी है। 2-3 नमूनों के माध्यम से मैं आप तक पहुंचता हूं और फिर हास्य व्यंग के बाद अपनी ओजस्वी वाणी पर पहुंचूंगा। कि विवाह के योग्य लड़की जब उसको दिखाई थी,
विवाह के योग्य लड़की जब उसको दिखाई थी, सहयोगी कोई लड़की उसके संग आई थी। सहयोगी पसंद आने पर हुई ठुकाई थी, ज्ञात हुआ सहयोगी लड़की की माई थी। और बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई, दुल्हन भी कैबरे डांस करने पड़ गई। बारातियों की हालत कुछ और बिगड़ गई, दुल्हन भी कैबरे डांस करने पड़ गई। हुआ नग्नता प्रभाव, आंख ऐसी लड़ गई, दुल्हे को छोड़ बरमाला दूजे के पड़ गई। आजकल ऐसी नहीं है। मेरी पत्नी ने भाई साहब ऑनलाइन शॉपिंग की। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का और ऑफर का बहुत चलन चल गया है। मेरी पत्नी ने भी ऑफर के चक्कर में ऑनलाइन शॉपिंग की, मोबाइल मंगाया। देखिए क्या स्थिति है कि जब से बीबी ने मोबाइल ऑनलाइन मंगवाया है, जब से बीबी ने मोबाइल ऑनलाइन मंगवाया है, अपनापन भूल रही मोबाइल से दिल को लगाया है। अब तो यारो हद भी हो गई, ऑफर ने चौंकाया है, पति बदलने का भी ऑफर ऑनलाइन ही आया है। और देखिए मेकअप का भी कमाल देख लीजिए, मेकअप का कमाल देखिए, अच्छी जोड़ी लगती है। मेकअप का कमाल देखिए, अच्छी जोड़ी लगती है। हिरनी जैसी चाल देखिए, उम्र भी थोड़ी लगती है। मेकअप का कमाल देखिए, अच्छी जोड़ी लगती है। हिरनी जैसी चाल देखिए, उम्र भी थोड़ी लगती है। आहें चाहे मन में भर लो, आहें चाहे मन में भर लो, बड़ी निगोड़ी लगती है। मेकअप भूत उतरने पर बूढ़ी घोड़ी लगती है। खैर भाई साहब, ये हास्यवंत की बात है। हास्यवंत के कवि और भी हैं मंच पर। आकाश बौखल जी बहुत श्रेष्ठ कवि हैं हास्यवंत के, पूरे देश में बहुत अच्छे तरीके से सुने जाते हैं। मैं अपनी मूल विधा पर आता हूँ। आज की बात स्वागत है मणि जी, वाह। मैं चाहता हूँ कि इस धरती से कुछ कविता, कुछ संदर्भ और कुछ ऐसा समाधान चिंतन आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा अपना मानना है कि कविता में समस्या के साथ साथ समाधान हो तभी सार्थक होती है। मेरा प्रयास है चार चार पंक्तियों के माध्यम से समस्या का समाधान करना। मेरा मानना है कि मानव जीवन की चार विशेषताएं होती हैं। पहला चरित्र, दूसरा आचरण, तीसरा संस्कार और चौथा समर्पण। ये चार विशेषताएं जिस मानव के अंदर भी समाहित होती हैं वो अपने आप में परिपूर्ण मानव है। मेरा अपना और मेरी बात से सहमत हो तो पूरा सदन का आशीष चाहिए। सिया राम सा चरित्र मर्यादावान हो, सिया राम सा चरित्र मर्यादावान हो, मात गंगा सा पवित्र करुणा निधान हो। सिया राम सा चरित्र मर्यादावान हो, मात गंगा सा पवित्र करुणा निधान हो। राधे कृष्ण सा प्रेम योगी बलवान हो, राधे कृष्ण सा प्रेम योगी बलवान हो। ध्वस्त रंगे के लिए अपना बलिदान हो। उन शहीदों को नमन करना चाहता हूँ, उन सैनिकों को भी नमन करना चाहता हूँ जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं, हम चैन की सांस लेते हैं। अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा अमर। और यदि मेरी बात से सहमत हो तो उन सैनिकों को, उन शहीदों को करतल ध्वनि के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा, अमर वीरों का बलिदान अभिमान तिरंगा।
माँ भारती की आरती, सम्मान तिरंगा, अमर वीरों का बलिदान, अभिमान तिरंगा। माँ भारती की आरती, सम्मान तिरंगा। गंगा है अमृत धारा, दयावान तिरंगा। गंगा है अमृत धारा, दयावान तिरंगा। झुकने न देंगे आन बान शान तिरंगा। बहुत अच्छा गए भाई, झुकने न देंगे आन बान शान तिरंगा। और एक चिंतन का विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि राह चलते जो, देखिए मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई वैध संबंध नहीं है, जिससे भी हैं अवैध हैं। मैं सच बता रहा हूँ, जो कुछ कहता हूँ सत्य कहता हूँ, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहता। जो राह चलते आप दान करते हैं, जरा चिंतन करिए कि वो दान पात्र को जाता है या कुपात्र को। मैं कहना चाहता हूँ, करते हो दान किसके लिए जान लीजिए। करते हो दान किसके लिए जान लीजिए। बस पात्र को ही देंगे यही ठान लीजिए। करते हो दान किसके लिए जान लीजिए। बस पात्र को ही देंगे यही ठान लीजिए। वरना वो व्यर्थ जाएगा ये मान लीजिए। वरना वो व्यर्थ जाएगा ये मान लीजिए। जिहादियों को देश में पहचान, तालियां बाबा। जिहादियों को देश में पहचान लीजिए। और जो जनसंख्या वृद्धि हुई है उसका समाधान कैसे है? 4 पंक्तियों के माध्यम से समस्या समाधान देने का प्रयास। चादर हरी को ओढ़ कर जिहादी बन गए। किसी का नाम नहीं, कवि को जो दिखता है वही लिखता है। चादर हरी को ओढ़ कर जिहादी बन गए। जनसंख्या नियंत्रण बिना बर्बादी बन गए। चादर हरी को ओढ़ कर जिहादी बन गए। जनसंख्या नियंत्रण बिना बर्बादी बन गए। सुविधाएं पाके कुछ तो उग्रवादी बन गए। सुविधाएं पाके कुछ तो उग्रवादी बन गए। तथाकथित भी नेता समाजवादी बन गए। स्थिति ऐसी है भाई साहब। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि पिद्दी सा चीन और पाकिस्तान क्या क्या बातें करता है। एक तरफ चीन सीमा रेखा कश्मीर लकीर की बात करता है और दूसरी ओर पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है। लेकिन हमारा भारत न लकीर की बात करता है न कश्मीर की बात करता है। किसकी बात करता है? सीधे सीधे कहना चाहता है। इंसानियत के नाम पर नीर देंगे हम। इंसानियत के नाम पर नीर देंगे हम। दूध यदि चाहोगे तो खीर देंगे हम। इंसानियत के नाम पर दूध नीर देंगे हम। दूध यदि मांगोगे तो खीर देंगे हम। न लकीर देंगे हम न कश्मीर देंगे हम। न लकीर देंगे हम न कश्मीर देंगे हम। कदम बढ़ा के देख ले चीर देंगे हम। साथियों एक बात और कह देना चाहता हूँ, ये मेरे अपने मन की बात है कि न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए। न मंदिर को तोड़िए न मस्जिद को ढाइए। टूटे दिलों पे हो सके मरहम लगाइए। जो भारतीय बना रहे गले लगाइए। वरना तो गद्दारों को मार कर भगाइए। और साथियों जो स्वप्न हम देख रहे हैं वो किस तरीके से पूर्ण होगा? इस तरीके से नहीं कि जो हमने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं जाति धर्म मजहब की, इस तरीके से नहीं। मैं कहना चाहता हूँ संकेतों के माध्यम से, वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है।
वही राष्ट्र श्रेष्ठ व सर्वत्र महान होता है। जहाँ पूजा पद्धति एक ही विधान होता है, वो माटी चंदन पूजनीय बन जाती है। जहाँ पर रणवीरों का बलिदान होता है। और अंत में चलते चलते अपने मन की बात, आपके मन की बात कहना चाहता हूँ कि मजहबी उन्माद में हम प्यार की बातें करते हैं, कि मजहबी उन्माद में चलते चलते अंतिम बात, क्योंकि संख्या बल बहुत अधिक है, कि मजहबी उन्माद में हम प्यार की बातें करते हैं, तीर और ना ही तलवार की बातें करते हैं। यदि आज आ जाए माँ भारती की अस्मिता पर, फिर हम प्यार नहीं अंगार की बातें करते हैं, अंगार की।